So let's say a given question. The question says the errors in the measurement which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply are option A personal errors, option B least count errors, option C random error, option D instrumental errors. So यहाँ पे अगर हम बात करें key concept for this question, so the key concept we will be using is the concept of types of error. सो बेसिकली ब्रॉड कैटेगरीज में हम टाइप्स ऑफ एरर को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट रैंडम एरर, सेकंड इंस्ट्रूमेंटल एरर, थर्ड पर्सनल एरर, and fourth we can list as to be least count error. तो एक एक करके हम देख लेते हैं क्या होता है ये, एंड देन विल आंसर द क्वेश्चन. तो सबसे पहले अगर हम बात करें रैंडम एरर की, तो रैंडम एरर वो एरर होते हैं जो इरेगुलर इंटरवल पे अकर होते हैं. ठीक है, कभी भी अकर हो सकते हैं. रैंडम एरर का जो बेसिकली अकरेंस है वो डिपेंड करता है चीज़ों पे, अलग अलग सिचुएशन पे. लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑब्जेक्ट से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड वो ऑब्जेक्ट अगर टेम्परेचर सेंसिटिव है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पे अगर उसकी जो चीज़ें हैं या फिर उसकी प्रॉपर्टी अगर बदल रही है, सो दैट माइट कम अंडर रैंडम एरर. वोल्टेज बदल गया, अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वोल्टेज चेंज हो गया, एंड इन दैट सिचुएशन वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो गया लेट से, सो इन दैट सिचुएशन जो एरर अकर हो जाएगा, ठीक है, सो दैट विल बी अंडर considered under random error. So we can say this is irregular error, hence the name random error. कभी भी हो सकता है ये, ठीक है ना. अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की. जैसे नाम से इसका समझ में आ रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो अगर फॉल्टी है, वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है, तो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर में लेंगे. सो वी कैन राइट improper calibration of instrument. ठीक है ना, उसकी वजह से क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो एरर हो सकता है उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर. ठीक है. अब इंस्ट्रूमेंटल एरर का ही एक टाइप लीस्ट काउंट एरर भी है. इट इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर ओनली. जो इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, अगर लेट्स से हमारे पास एक मीटर स्केल है, उससे लीस्ट वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं 1 mm, लेकिन हम उससे 1 mm प्रॉपरली मेजर नहीं कर पा रहे बिकॉज रेजोल्यूशन इज नॉट क्लियर. ठीक है. तो इन दैट सिचुएशन हम क्या बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट वो एरर जो है वो लीस्ट काउंट एरर है, यानी कि हम अप टू मिनिमम कितना मेजर कर सके. जैसे हम मीटर स्केल से 2.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर हमें कुछ अलग वैल्यू मिले उससे, ठीक है ना, अप टू 2 डेसिमल मिल जाए, या फिर 2 डेसिमल नहीं तो जस्ट एक इंटीजर वैल्यू मिल जाए बेसिकली, तो हम देख सकते हैं वहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी है लीस्ट काउंट की. तो वहाँ पे भी ये भी इट इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर. ठीक है. अगर कैलिब्रेशन ही प्रॉपर क्लियर नहीं है तो इन दैट सेंस वो भी एक इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही कंसिडर किया जाएगा. अब पर्सनल एरर की बात करते हैं. सो पर्सनल एरर जो कि हमसे कमिट हो सकता है, ठीक है, अनस्किल्ड पर्सन. तो ये अनस्किल्ड पर्सन, अगर हम लेट्स से वर्नियर कैलिपर से अगर किसी को पता नहीं है किस तरीके से मेजर करना है, बट ही जस्ट हैव अ रफ आइडिया कि इस तरीके से मेजर होता है, तो वहाँ पे जो एरर की रेट हो सकता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज टू बी द पर्सनल एरर. ठीक है. सो अब ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, जिसे हम रैंडम एरर भी बोलते हैं. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.